ओम शांति। हम सृष्टि चक्र का अध्ययन कर रहे हैं। आज सृष्टि चक्र का तीसरा पार्ट है। आज के इस पार्ट में हम अध्ययन करेंगे, क्या आत्मा का रोल पहले से तय है? सृष्टि का रहस्य। ये सृष्टि का रहस्य, इस विषय पर आज हम मंथन करेंगे। आज का ये प्रश्न बहुत सूक्ष्म, आज का ये प्रश्न बहुत सूक्ष्म है। क्या मनुष्य की भूमिका पहले से निश्चित है? क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है? क्या वास्तव में सब कुछ ड्रामा के अनुसार पहले से ही लिखा गया है, या हम भाग्य को बदल सकते? क्या लगता है आपके विचार से? हैं जी बाबा? ये स्वयं का भाग्य स्वयं के धक्के जीतने के लिए क्यों कहते हैं? यही तो प्रश्न पूछा है। क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, या जो लिखा हुआ है उसी अनुसार होगा? आइए आइए इस रहस्य को शिव बाबा की मुरली के माध्यम से समझते हैं। सृष्टि नाटक की अटलता। विषय क्या है? सृष्टि नाटक की अटलता। अटल है। इस नाटक को कोई हिला नहीं सकता। कैसे कहते हैं बाबा? 14 अक्टूबर 2025, आज से 12 दिन पहले। मीठे बच्चे, ये सृष्टि नाटक बेहद अचर्चित और अटल है। मधुर बच्चे, ये सृष्टि नाटक बेहद अचर्चित और अटल। अचर्चित क्या होता है? चर्चित क्या होता है? तो फिर अचर्चित हो जाएगा। चर्चित कहा जाता है जिसकी बहुत चर्चा हो। अचर्चित माना जिसकी कोई चर्चा नहीं होती। इसमें एक पलक भी आगे पीछे नहीं। एक पलक का क्या मतलब होगा? मिनट तो बहुत बड़ा होता है। पलक, पलक झपकते हैं ना, जैसे। हाँ, छोटा सा वही पलक, वो आंख का पलकारा। हाँ, इतना भी फर्क नहीं पड़ सकता। अर्थ, ईश्वरीय
ज्ञान के अनुसार ये दुनिया एक पूर्व निर्धारित ड्रामा, ये दुनिया एक पूर्व निर्धारित ड्रामा जो कुछ घटता है वे उसी क्रम में बार बार घटता है, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा। उदाहरण, जैसे एक फिल्म पहले से शूट होकर थिएटर में बार बार दिखाई जाती है। वही दृश्य, वही संवाद, वही कलाकार, कोई भी बदलता नहीं। केवल अभिनय दोहराता है। समझ में आया? मतलब ड्रामा में जहां भी जो कुछ भी है वो ड्रामा में एक्यूरेट होता है, एक्यूरेट रिपीट होता है। उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं हो सकती जो ड्रामा से अलग हो जाए, कोई भी बात, क्योंकि हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है कि ड्रामा एक्यूरेट है। ड्रामा क्या है? एक्यूरेट है। नंबर 2, आत्मा की भूमिका क्यों निश्चित है? आत्मा की भूमिका क्यों निश्चित है? हर आत्मा के संस्कार, गुण और कर्मों के अनुसार उसकी भूमिका निश्चित हुई है। ये ड्रामा इतना सटीक है कि हर आत्मा अपने ही खास भाग को निभाने आती है, जो ना कोई दूसरा कर सकता है, ना वे किसी और का रोल ले सकते। इसलिए कहा गया है हर आत्मा यूनिक। हर आत्मा यूनिक है, इसलिए क्या कहा गया है? हर आत्मा यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या होता है? ये एक दूसरे से मिल नहीं सकते, एक से भी नहीं मिल सकते, एक दूसरे हर आत्मा अलग, हर आत्मा हाँ जी, क्या बोल, क्या मतलब विशेष? नहीं, यूनिक का मतलब विशेष नहीं होता है। खास है। हाँ जी, खास, हर एक में कुछ खास है, हर एक में कुछ खास है। यूनिक का हिंदी में अर्थ है अद्वितीय, उस जैसी और कोई आत्मा नहीं है। हर आत्मा एक दूसरे से अनजान, एकदम अनजान, क्या
एक दूसरे से अलग है। दो आत्माएं एक जैसी नहीं हो सकती। एक पेड़ के दो पत्ते एक ही पेड़ के। ड्रामा रिटर्न नहीं होता। तीसरा पॉइंट है, रिटर्न होना बैक नहीं होता। मतलब मुरली 20 सितंबर 2025। बच्चे, जैसे ड्रामा का एक सीन रिपीट होता है, वैसा ये नाटक भी अटल है। सभी आत्माएं अपनी भूमिका निभा रही। सभी आत्माएं अपनी भूमिका निभा रही है। समझाइश, इसका अर्थ है कि जो आत्मा देवी रूप में आई है, वही द्वापर और कलयुग में भी उसी क्रम में अपनी भूमिका निभाती है। कृपया याद रखें, रोल फिक्स्ड है, लेकिन बोले आपने? हाँ जी, क्या बताया आपने? द्वापर युग और कलयुग? इसका अर्थ है कि जो आत्मा देव रूप में आई, वही द्वापर और कलयुग में भी उसी क्रम में अपनी भूमिका निभाती है। जिस क्रम में सतयुग त्रेता में आई है, धीरे धीरे पतित होती गई है, तो आगे भी उसी प्रकार की पतित होती रही। जो उसका पार्ट है, उसने हर कर्म करना तो पाप के अनुसार है ही। जब कोई ठीक नहीं है, तो उसको ठीक कराने के लिए ये भी जरूरी है। कृपया याद रखें, रोल फिक्स्ड है, लेकिन उसके अनुभवों का बोध बदल जा रहा है। लेकिन उसके अनुभव का बोध बदल सकता है। लेकिन उसके अनुभव का बोध लेकिन उसके अनुभव का बोध बदल सकता है। रोल फिक्स है, इसको ध्यान से समझना है, क्या ये ठीक है या नहीं। रोल फिक्स्ड है, लेकिन उसके अनुभव का बोध बदल सकता है। ये अनुभव का बोध कैसे बदल सकता है? हर कल्प में वैसे अनुभव होगा क्या? अनुभव का बोध बदल सकता है कल्प कल्प? नहीं बदल सकता, क्योंकि जो उसने कल्प पहले अनुभव किया था, उसी प्रकार का ही अनुभव अब हो। चार, क्या हम कुछ बदल सकते हैं? बाबा कहते हैं, जो घट रहा है वो पहले से ही फिक्स है, पर जो अनुभव हो रहा है
वे आत्मा की जागरूकता से बदलता है। अर्थात रोल नहीं बदलता, पर उस रोल में हमारी दृष्टि बदल सकती है। भाई जी, अगर अनुभव नहीं बदलेगा तो दृष्टि भी नहीं बदलेगा। अनुभव नहीं बदलेगा तो दृष्टि भी नहीं बदलेगी। अनुभव बदलता है तो दृष्टि भी बदलेगा। तो ड्रामा में कुछ भी बदल नहीं सकता, कुछ भी बदल नहीं सकता। ये लाइन क्यों आ गई फिर बदलने वाली? क्योंकि बाबा हम बच्चों को पॉजिटिव देखना चाहते हैं। बाबा पॉजिटिव हम आत्माओं को देखते हैं। वो चाहते हैं कि प्रेजेंट आपके हाथ में है और वही आपको नहीं मालूम कि मेरा इस समय क्या हुआ था। किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को, ये किसी भी आत्मा को हम कहे, ये पता ही नहीं। जो घट रहा है वो पहले से फिक्स है, और जो अनुभव हो रहा है वो आत्मा की जागरूकता से बदलता है। अर्थात रोल नहीं बदलता। जो रोल लिखा है होता वैसे के वैसे है, पर इस रोल में हमारी दृष्टि, कोण, एटीट्यूड बदल सकती है। कब बदल सकती है? जब हम जागृत अवस्था में रहे। आज जो हमने संस्कार बदला है, कितने साल हो? ठीक है कि हमारा एटीट्यूड बदलने के लिए बाबा कहते, क्योंकि आपको पता नहीं है, इसलिए आपको बचाने के लिए और आपके द्वारा, मतलब उनको समझाने के लिए। अब ये बातें बहुत क्लियर समझनी है। बदली सदली नहीं होता। 5000 साल पहले जैसे हुआ था, हर कल्प में वैसा ही होता है, होता रहेगा। बदल नहीं सकती। ये बदल सकती बात सिर्फ इसलिए लिखी गई है क्योंकि हम समझते थे कि अमृत पीने से, भोग लगाने से, या जो भी समझो करने से क्या होता है, हमें कुछ प्राप्ति होगी नहीं। आपने उस आत्मा को दिया या किसी गरीब आत्मा को दिया। जागृति और समझ से आत्मा अपनी भूमिका को श्रेष्ठ बना सकती है। जागृति और समझ से आत्मा अपनी भूमिका को श्रेष्ठ बना सकती है। ये भी उसी प्रकार से विरोधी बात है। जागृति और समझ हर कल्प उसको उतना ही होगी, वो कम या ज्यादा नहीं हो सकती। उदाहरण,
जैसे एक कलाकार को संवाद वही रहता है, पर उसकी अभिव्यक्ति बदल सकती है। यदि उसने अपनी अभिव्यक्ति बदल दी तो क्या होगा? ड्रामा चेंज हो गया। उसने हर कल्प अभिव्यक्ति वही की है, वही अभिव्यक्ति अब भी करेगा, क्योंकि बाबा की मुरली के अंदर जो बाबा का जो भाव रहता है, वो शुभ भावना यही रहती है कि ये बच्चे अपने आप को वर्तमान में सुधार कर भूत और भविष्य को अच्छा बना ले। उनको पता तो है नहीं कि कल्प पहले हमने कैसे किया था, कोई याद तो है नहीं। अब हम अच्छा सोच करके अच्छा कर लेते हैं तो हर कल्प अच्छा हुआ था, हुआ है और होगा। यदि हमने अच्छा सोचकर अच्छा नहीं किया तो निश्चित हो जाएगा कि कल पहले भी अच्छा नहीं किया था, कभी भी अच्छा नहीं होता। हम कोशिश करते हैं परंतु होता नहीं। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। ड्रामा में हम बदल नहीं सकते। कोई भी अपने भाव को, मैं चाहूं कि मैं तो सच नहीं बोलूंगा, मैं तो झूठ ही बोलूंगा, परंतु वो टाइम आएगा तो मैं उस समय सच बोल। वे उदासी से बोले या प्रेम से बोले, मतलब नया अनुभव। ये प्रेम से बोलना, उदासी से बोलना फिक्स है, उसी प्रकार से आप बोलेंगे, परंतु उससे पहले आपका ड्रामा में भी ऐसा पार्ट होना, ये भी फिक्स है। आत्मा का अभिनय। मुरली 2 अक्टूबर 2025। बच्चे, हर आत्मा को अपनी भूमिका अदा करनी है। कोई भी आत्मा की भूमिका बिगड़ नहीं सकती। बस स्वयं को डिटैच ऑब्जर्वर समझो। डिटैच ऑब्जर्वर समझो अर्थ, जब आत्मा जान लेती है कि उसका रोल पहले से ही निश्चित है, तब वे चिंता, भय और क्रोध से मुक्त हो जाती है। यही ईश्वरीय ज्ञान का सार है। ड्रामा अचल है, मैं अभिनेता हूं। उदाहरण, प्रकृति के नियम अनुसार, प्रकृति के नियम अनुसार भूमिका, प्रकृति के नियम अनुसार भूमिका। जैसे सूर्य का कार्य केवल प्रकाश देना है, चंद्रमा का शीतलता देना, वैसे ही आत्मा अपनी भूमिका अनुसार काम करती है। अपनी भूमिका अनुसार काम करती है। कोई आत्मा नेतृत्व देती है, कोई सेवा भाव में रहती है, कोई शिक्षा देती है। प्रत्येक का धर्म कार्य निश्चित है। हर एक अपने अपने धर्म कार्य के अनुसार कल्प माफिक रिपीट करता रहता है। अव्यक्त मुरली है 5 अक्टूबर 2025। बाप दादा कहते हैं, ड्रामा पर पूरा निश्चय रखना।
ड्रामा पर पूरा विश्वास रखने वाला ही सच्चा योगी है। उसको कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। निष्कर्ष, हर आत्मा का रोल निश्चित है, क्योंकि ये सृष्टि नाटक पूर्ण और अचूक है। पूरा है और अचूक। अचूक का मतलब समझते हैं, जरा सी भी चूक नहीं हो सकती, जरा सी भी गलती नहीं हो सकती। इस ज्ञान से हमें ये सीखना है कि स्वीकार, संतुलन और स्वयं की भूमिका में श्रेष्ठता लाना ही सच्चा साधना है, सच्ची साधना है। क्योंकि हम अपने आप को जितना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाना चाहें बनाएं, परंतु ये हमें साथ में याद रखना है, बनेगी तो उतनी ही जितनी कल पहले बनी। ठीक है। भूमिका में श्रेष्ठता लाना ही सच्ची साधना है। जब हम अपने रोल को समझ जाते हैं, तब दूसरों के प्रति सहिष्णुता और प्रेम उत्पन्न होता है। समापन संदेश, अपने रोल को पहचानिए, क्रोध नहीं, शिकायत नहीं, अपने रोल को पहचानिए, क्रोध नहीं, शिकायत नहीं, तुलना नहीं, कंपेयर भी नहीं करना। ड्रामा पर विश्वास रखिए और अपनी भूमिका को श्रेष्ठ भाव से निभाइए। अपने पार्ट को अच्छे से अच्छा निभाइए। यही है आत्म राज्य का मार्ग। अगर आपको ये समझ आया कि आत्मा का रोल पहले से निश्चित और सुंदर है, तो कमेंट करें, आई एम ए पीसफुल एक्टर। आप YouTube पर या जैसे भी देख रहे हैं, इसे कमेंट करके आई एम ए पीसफुल एक्टर और वीडियो सब अपने भाई बहनों के पास शेयर करें। अगला विषय रहेगा हमारा, इसके बाद जो आने वाला विषय है उसका परिचय है 5000 वर्ष का चक्र बार बार क्यों घूमता है। सृष्टि का रहस्य, सृष्टि का रहस्य। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराताई करें, टेलीफोन करें या कोई भी व्हाट्सएप करें। फोन नहीं,
व्हाट्सएप के लिए 9650692270 और आरा टाइप के लिए और टेलीग्राम के लिए 9213106986। ओम शांति।